ऑल गाइस, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि DCCN डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क, ठीक है, डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क के बारे में आज हम बताएंगे। तो सबसे पहले अब वो पॉइंट हमारा होता है डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन होता क्या है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये आपके एग्जाम में अब वो 100% आता है। ये आपके एग्जाम में पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन होता क्या है। देखिए, डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, वो डेटा कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस। डेटा कम्युनिकेशन एक प्रोसेस होता है। डेटा कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग। मतलब सेंडिंग जो डेटा को सेंड करता है और डेटा को रिसीविंग। डेटा सेंडिंग और रिसीविंग डिजिटल डेटा बिटवीन टू और मोर, मतलब दो या दो से अधिक लोगों के बीच डेटा को सेंड करना और रिसीव करने के प्रोसेस को ही डेटा कम्युनिकेशन कहलाता है। कंप्यूटर्स, टू और मोर कंप्यूटर्स वायर, मतलब वायर के थ्रू, वायर ट्रांसमिशन मीडियम, मतलब क्या, चाहे आप वायर के थ्रू डेटा को ट्रांसफर कीजिए, सच जैसे कि वायर केबल, जैसे वायर केबल होता है, केबल तार होता है, उसके थ्रू भी हम डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ट्रांसमिशन मतलब दो या दो से अधिक डिवाइस के बीच डेटा को ट्रांसफर करना, सेंड करना और रिसीव करना, इसी प्रोसेस को ही डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। दो प्रोसेस के बीच डेटा को ट्रांसफर करना और सेंड करना, ये दोनों प्रोसेस दोनों के बीच जो डेटा हमारा ट्रांसफर होता है वही हमारा डेटा कम्युनिकेशन कहलाता है। अब हम देखते हैं वो डेटा कम्युनिकेशन की कंपोनेंट। डेटा कम्युनिकेशन की कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो ये आपके एग्जाम में 100% पूछा जाता है। कंपोनेंट्स ऑफ DCC या डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन की कंपोनेंट है। तो देयर आर 5 टाइप्स कंपोनेंट ऑफ, 5 प्रकार के कंपोनेंट होते हैं। देयर आर 5 टाइप कंपोनेंट ऑफ, 5 प्रकार के कंपोनेंट होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स कंपोनेंट, 5 प्रकार के इसके कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है सेंडिंग, दूसरा होता है रिसीविंग, और तीसरा होता है पहला होता है सेंडिंग, दूसरा होता है रिसीविंग, और तीसरा होता है मैसेज, और चौथा होता है आपका सेंडिंग, रिसीविंग और मैसेज, और चौथा होता है आपका ट्रांसमिशन मीडिया। चौथा होता है ट्रांसमिशन मीडिया। जो चौथा हमारा होता है वो ये ट्रांसमिशन मीडिया होता है। ट्रांसमिशन मीडिया होता है। और पांचवा होता है प्रोटोकॉल। ये 5 हमारे कंपोनेंट होते हैं, 5 हमारे डेटा कम्युनिकेशन की कंपोनेंट्स होते हैं। 5 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है सेंडिंग, दूसरा होता है रिसीविंग, चौथा होता है मैसेज, पांचवा होता है ट्रांसमिशन मीडियम या मीडिया, ट्रांसमिशन मीडिया और प्रोटोकॉल होता है। अब इसका वो एक फिगर देख लीजिए।
फिगर में क्या होगा वो, एक होता है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। एक होता है वो सेंडर, एक होता है सेंडर और एक होता है रिसीवर, एक होता है रिसीवर, एक होता है आपका रिसीवर। सेंडर डेटा को सेंड करता है। सेंडर क्या करता है, डेटा को सेंड करता है किसके पास, रिसीवर के पास। अब सेंडर डेटा को सेंड करता है रिसीवर के पास, तो किसी ना किसी एक मीडियम होगा वो, किसी मीडियम से, तो ये हमारा क्या होगा, मीडियम कहलाता है। कोई भी, चाहे हम प्रोटोकॉल के थ्रू या किसी भी थ्रू, चाहे हम कोई भी यूज कर सकते हैं मैसेज, तो ये मैसेज को क्या करता है वो सेंड करता है, मैसेज को ये सेंडर रिसीवर के पास सेंड करता है, तो एक मीडियम का यूज करता है, ठीक है। और डेटा को जो सेंड करने का प्रोसेस होता है, पूरा प्रोसेस है वो, ये कहलाता है प्रोटोकॉल। ये क्या कहलाता है, प्रोटोकॉल कहलाता है। अब ये हमारा सीधे सीधे अगर आपसे कोई पूछ ले कि डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं वो कि दो सिस्टम के बीच डेटा को ट्रांसफर करना और डेटा को रिसीव करना, ये दोनों प्रोसेस ही हमारा डेटा कम्युनिकेशन कहलाता है। यहाँ पे सेंडर कुछ डेटा को रिसीवर के पास सेंड कर रहा है और किसी मीडियम के थ्रू, कोई भी मीडियम के थ्रू ये डेटा को ट्रांसफर कर रहा है और रिसीवर उसे रिसीव कर रहा है, उस डेटा को रिसीव कर रहा है। ये दोनों आपस में जो कम्युनिकेशन करते हैं इसी को ही कहलाता है डेटा कम्युनिकेशन। तो ऑल स्टूडेंट्स, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल का नेम है वो आइडियल जावा गुरु। इस चैनल पे आप लोग TCCN की पूरी सिलेबस आपको मिल जाएगा, जिसमें से डेटा कम्युनिकेशन मेरा फर्स्ट लेक्चर है। अब सेकंड लेक्चर जो होगा वो नेटवर्किंग होगा और सारा एक एक स्टेप बाय स्टेप हम बताते जाएंगे। आप इसे सब्सक्राइब सभी लोग कर लीजिए, ठीक है। तो ऑल स्टूडेंट्स, अब हम आगे मिलते हैं अगले लेक्चर में।